Good morning, students. Today our topic is research design. आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च डिज़ाइन है कि रिसर्च का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन आउटलाइन, इसमें क्या आउटलाइन है, कहाँ से स्टार्ट है। पहले आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन, comparison of various research designs, casual method of data collection. So let us start now. What is a research design? Research design है क्या? It means a framework of blueprint for conducting marketing research product. इसका मतलब ये है एक ब्लूप्रिंट तैयार करना कि हम कैसे करेंगे मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ए स्टडी यूज एज गाइड इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो एक ऐसी स्टडी भी होती है डिज़ाइन जिसे हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को और एनालाइज उसको कर रहे हैं। ए प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या हम कह सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन जो होता है एक प्लान होता है और एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रेटजीज इसमें होती है कैसे हम किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। इसमें मेजर जो कंपोनेंट्स है, डेटा कलेक्शन डिज़ाइन, जो डेटा आप हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। सैम्पल डिज़ाइन, अगर हम सैम्पल ले रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एंड पायलट टेस्टिंग, अगर इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट और पायलट अगर हमको टेस्ट करना है तो उसका डिज़ाइन भी कैसा होना चाहिए। फीचर्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जो फीचर्स है रिसर्च डिज़ाइन इसके वो फीचर्स कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीडेड, पहले हमको क्या करना है, इसमें खसूसियात क्या होती है। फीचर्स को हम खूबियों को कहते हैं, खसूसियात को कहते हैं। डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीडेड, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। डिज़ाइन द एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एंड और कैजुअल फेजेस ऑफ रिसर्च, हमको डिज़ाइन एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल फेजेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक मेजरमेंट्स एंड स्केलिंग प्रोसीजर, स्पेशल मेजरमेंट्स और स्केलिंग प्रोसीजर, हम कौन सा मेजरमेंट का कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे या स्केलिंग का। कंस्ट्रक्ट एंड प्रेजेंट ए क्वेश्चनियर, एक क्वेश्चनियर को बनाना, उसको प्रेजेंट करना। और एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन, या कोई अप्रोप्रिएट तरीका जो डेटा कलेक्शन का है। स्पेसिफाई द सैम्पलिंग प्रोसेस, या हमको स्पेसिफाई करना है, बताना है सैम्पलिंग प्रोसेस एंड सैम्पल साइज या सैम्पल साइज। डेवलप ए प्लान ऑफ डेटा एनालिसिस, और हमको एक डेटा एनालिसिस का प्लान बनाना है। जो रिसर्च डिज़ाइन है, पर्पस ऑफ द स्टडी, पहले डिटेल मतलब स्टडीज़, पहले हमको क्या है पर्पस ऑफ द स्टडी, क्या हमारा पर्पस क्या है स्टडी करने का। अगर हम कोई रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं या हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक्सटेंट ऑफ रिसर्च इंटरफेरेंस, रिसर्च इंटरफेरेंस कैसे करेंगे। स्टडी सेटिंग कैसे करेंगे। तो जो पहले है पर्पस ऑफ स्टडी क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। किसी चीज़ को स्टडी करने हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को। उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। मतलब पहले हम एक्सप्लोरेशन, इसलिए हमको ज़रूरी होता है ये डिज़ाइन वगैरह बनाना रिसर्च का। डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्राइब करना होता है उस चीज़ को, या हाइपोथेसिस टेस्ट। अगर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे कि एक इंसान 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो हम इसको, हमें इस चीज़ को हम कैसे टेस्ट करेंगे इस चीज़ को। तो हम एक जो बंदा है उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि आप चलो, तो चेक करेंगे कि हाँ 1 घंटे में क्या वो 1 किलोमीटर चल पाया। अगर वो सही है तो हमारी हाइपोथेसिस मतलब का टेस्ट सही है। अगर वो गलत है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत निकला। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप, एक कैजुअल रिलेशनशिप बनानी है, आरजी रिलेशनशिप, को रिलेशन या एक दूसरे चीज़ को कोरिलेट करना है। ग्रुप डिफरेंसेस, रैंक्स एटसेट्रा, या ग्रुप डिस्टेंसेस, रैंक्स वगैरह बतानी है। एक्सटेंट ऑफ रिसर्च इंटरफेरेंस, तो हमें क्या बताना है, एक्सटेंट ऑफ रिसर्च इंटरफेरेंस बताना है। मिनिमम स्टडीइंग इवेंट्स बताने एज द नॉर्मल ओकर, तो हमको क्या बताने, स्टडीइंग इवेंट्स एज द नॉर्मली ओकर, वो इवेंट्स बताने जो नॉर्मली हो रहे हैं। मैनिपुलेशन एंड और कंट्रोल्ड एंड और स्टिमुलेशन, हमको मैनिपुलेशंस बतानी है, हमने क्या क्या किया इसमें,
तो वो चेंजेस उनके बारे में बताना है। स्टेडी सेटिंग के में क्या होता है, कंटिन्यूड कंट्रीब्यूट नो को ट्रिब्यूट। तो हमारी जो स्टेडी सेटिंग होगी वो दो टाइप की होगी, कंट्रीब्यूट और नो को कंट्रीब्यूट। और उसके बाद है मेजरमेंट कैसे करना है, मेजरमेंट एंड मेजर्स। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है, आइटम्स मेजर्ड, स्केलिंग, कैटेगरी, कोडिंग वगैरह, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें करना है। दूसरी फिर क्या है, यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन टू द स्टडीज़। अगर हमको रिसर्च कर रहे हैं, हमको कहाँ पे स्टडी करना है, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है, डेज दिन के टाइम पे ग्रुप्स को करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को करना है, मशीन्स को करना है, जो जिस तरीके की हमारी रिसर्च होगी उससे रिलेटेड। सैम्पल डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। प्रोबेबिलिटी सैम्पल और नॉन प्रोबेबिलिटी, हमको दोनों टाइप के सैम्पल, प्रोबेबली ये शायद हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता है, हमको दोनों वो मतलब डेटा होने चाहिए। टाइम हॉरिजन, वन शॉट, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। तो हमको टाइम हॉरिजन भी होगा, वन शॉट, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये भी करना है। डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा कलेक्शन मेथड कौन होगा, वो ऑब्जर्वेशन करने हैं, इंटरव्यू करना है, क्वेश्चनियर्स बताने, फिजिकल मेजरमेंट बताना है, ऑब्स्ट्रक्टिव बताना है। डेटा एनालिसिस क्या है, फील फॉर डेटा, डेटा के लिए फील क्या है, गुडनेस ऑफ डेटा, गुडनेस डेटा की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करना है। रिसर्च डिज़ाइन क्लासिफिकेशन, जो रिसर्च डिज़ाइन है उसकी क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कितने टाइप्स है रिसर्च, एक है क्वांटिटेटिव डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, एक क्वांटिटी हमें लेनी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है, कोरिलेशनल रिसर्च आती है, सर्वे करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या आता है, ग्राउंड थ्योरी आती है रिसर्च, इथोग्राफिक रिसर्च आती है और नैरेटिव रिसर्च आती है। कंबाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या आता है, मिक्सड मेथड एक्शन, मिक्सड मेथड आता है और एक्शन रिसर्च आता है। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एक रिसर्च डिज़ाइन के। द पर्पस ऑफ द स्टडी एक्सप्लोर्स डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। दो ये पर्पस है इसका, ये एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मतलब बताता है, मतलब डिस्क्रिप्शन बताता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। द यूनिट ऑफ एनालिसिस, कौन सा यूनिट हमने एनालाइज करना है, इंडिविजुअल एक इंसान करना है, डेज या ग्रुप्स। टाइम डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल, जो टाइम डायमेंशन में हमें अपना जो रिसर्च मतलब जो हमको फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू वगैरह वो करना है, को किस टाइम का टाइम हमको क्रॉस सेक्शनल टाइम यूज़ करना है या लॉन्गिट्यूडनल टाइम यूज़ करना है। या हम ये भी कहेंगे टाइम डायमेंशन में कि हमको अपवर्ड्स, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे रिसर्च करने के, हम नीचे से जाएंगे या ऊपर से आएंगे, जैसे मैनेजर को करेंगे पहले से या चपरासी को करेंगे। रिसर्च कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट, द रिसर्च अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल एंड और मैनिपुलेट द वेरिएबल्स इन द स्टडी एंड विथ एन एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन। Investigation have no control over the variables in the sense of being able to manipulate them. They can only report what has happened or what is happening. देखो क्या है, जब हम कोई रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम अगर फॉर एग्जांपल दो केमिकल मिला रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मैनिपुलेशन करते हैं, हम तीसरा केमिकल मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे कौन सा आउटपुट आएगा। या अगर हमको पोर्शन डालना है, 1 टीस्पून एक केमिकल का डालना है, दूसरे केमिकल का 1 स्पून डालना है, तो हम फुल डालते एक आधा डालते, तो उससे देखते हैं हमारा आंसर क्या हो रहा है। चॉइस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट। जो चॉइस होती है डिज़ाइन की क्या होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, हमको किसी को देखना है, ऑब्जर्व करके हमको लिखना है रिसर्च के बारे में। सर्वे करनी है, सर्वे मतलब डोर टू डोर जाना है। एक्सपेरिमेंट करना है, कंटेंट एनालिसिस करना है, फील्ड ऑब्जर्वेशन, या फील्ड में जाके हमको ऑब्जर्व करना है, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव। केस स्टडी, फोकस या केस स्टडी करनी है, फोकस ग्रुप डिस्कशन या फोकस ग्रुप डिस्कशन करें। सैम्पल डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन टूल, फील्ड डाटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस। सैम्पल डिज़ाइन कैसा होता है, मतलब कैसा है सैंपल जो हम लेते हैं उसका डिज़ाइन कैसा है। ऑब्जर्वेशन टूल, हम ऑब्जर्व कैसे, किस चीज़ से कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैमरा लगा के हमने रखा है तो उससे हम ऑब्जर्व करें। फील्ड डेटा कलेक्शन, फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करना। डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस, उसको फिर प्रोसेस करना, फिर एनालाइज करना कि कौन हमारे काम आएगा, कौन नहीं आएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंसेप्ट,
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ आर आल्सो टर्म्ड एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ है उनको फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़ भी बोलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ सच स्टडीज़ इज दैट ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसीव इन्वेस्टिगेशन और ऑफ डेवलपिंग द वर्किंग हाइपोथेसिस फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेजर एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़ एंड इंसाइट्स। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है आल्सो टर्म्स एट फॉर्मुलेटिव रिसर्च, उसको एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, पता लगाना उसके बारे में, तो उसको दूसरा फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी। द मेन पर्पस ऑफ स्टडीज सच स्टडीज़ इज़ दैट फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम। पहले एक फार्मूलेट हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम प्रिसाइजली करें, छोटी इन्वेस्टिगेशन करें, और डेवलपिंग द वर्किंग हाइपोथेसिस, या हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं मतलब वर्किंग हाइपोथेसिस का फॉर्म है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। मेजर एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी ऑफ द आइडियाज़ एंड इंसाइट, तो जो हम ज़्यादा असर डालते हैं तो वो डिस्कवरी ऑफ आइडिया एंड इंसाइट पे डालते हैं। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? फ्लेक्सिबल एंड वर्सटाइल एज फॉर्मल रिसर्च प्रोटोकॉल। जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और फॉर्मल रिसर्च प्रोटोकॉल होता है। एंड प्रोसीजर्स आर नॉट एम्प्लॉयड, और जो प्रोसीजर है वो एम्प्लॉयड नहीं है। रेयरली इन्वॉल्वड स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर्स, इसमें रेयरली कोई क्वेश्चनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज सैम्पल्स होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पल प्लान्स होते हैं। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फार्मुलेट ए प्रॉब्लम, पहले एक प्रॉब्लम वाला बनाते हैं, और डिफाइन ए प्रॉब्लम मोर प्रिसाइजली, तो एक फार्मूला मतलब प्रॉब्लम को प्रिसाइजली छोटे तरीके से मतलब बताया जाता है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो बताया जाता है कि हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। डेवलप हाइपोथेसिस, हाँ, फिर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं कि ये सही है या गलत है, उसको बोलते हैं डेवलप हाइपोथेसिस। आइसोलेट की वेरिएबल्स, तो इसमें वेरिएबल्स जिनसे चेंजेस आ सकती है, एंड रिलेशनशिप फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, तो हम फर्दर किस तरीके से इसको एग्जाम करें उनके बारे में। गहन इंसाइट फॉर डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, और हम गहन इंसाइट करते हैं अप्रोच टू द प्रॉब्लम। एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ फॉर फर्दर रिसर्च, और हम प्रायोरिटी बनाते हैं कि हमें फ्यूचर में रिसर्च करनी है नहीं करनी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन मेथड्स, किस रिसर्च के डिज़ाइन होते हैं? एक्सप्लोरेटरी सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, जो पहले ऑलरेडी हमारे पास लिटरेचर होती है, मतलब इसके रिलेटेड लिखा नॉलेज होती है, पहले हम वो देखते हैं। स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च, जो पुरानी रिसर्च है उनको देखते हैं। वर्क ऑलरेडी डन, पहले क्या किया है, हाइपोथेसिस ऑलरेडी टेस्टेड, कौन से क्वेश्चंस पहले ही टेस्ट किए गए। एक्सपीरियंस सर्वेज ऑफ द पीपल हु हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडीज, उन लोगों से मिलना है जिन्होंने पहले प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है। आइडिया इज ऑब्टेनिंग इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडिया रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देते हैं वेरिएबल्स के बीच में और जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बीच में। एनालाइजिंग ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स, तो क्या एनालाइज करना या इंसाइट करना, देख लेना, स्टिमुलेट करना, कौन सी एग्जाम्पल है। पर्टिकुलरली सूटेबल इन एरियाज वेयर देयर इज़ अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ सर्वे एज ए गाइड, मतलब उन एरियाज़ पे ये चीज़ की जाती है जहाँ पे मतलब कम सर्वे एज ए गाइड किया जाता है। इंटेंसिव स्टडी सिलेक्टेड इंस्टेंस ऑफ फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, इंटेंसिटी मतलब अब सिलेक्ट ऑफ इंस्टेंस फ्रॉम द, मतलब जो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीज़ हमारे मतलब इंटरेस्ट की है वही उसी चीज़ को देख लेना है। एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है उनको देखना है। एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू, और अंडरस्टैंड करना इंटरव्यू वगैरह को। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो डिज़ाइन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटेड ग्रुप्स, जो डिस्क्रिप्शन उनके बारे में डिस्क्राइब करना या उनकी खसूसियत बताना जो रिलेटेड ग्रुप्स मतलब होंगे रिसर्च से। एस्टिमेटिंग परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो ए सर्टेन बिहेवियर एस्टिमेट करना है जो कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जिनका बिहेवियर मतलब उस क्वेश्चन का किसी क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने हाइपोथेसिस में दिया होगा कि क्या है, हाँ या ना, तो उस चीज़ को देखना है। डिटरमाइन द परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमको परसेप्शन देखना लोगों का, अगर इसके प्रोडक्ट के, अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल के लोगों के क्या तसुरात है इसके बारे में, क्या क्या वो चाहते हैं, मतलब उनके क्या ख्यालात हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एमंग मार्केटिंग वेरिएबल्स, और हमको क्या करना है जो मार्केटिंग वेरिएबल्स हैं उनके एसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री, हाँ उनको भी देखना है, उनके एसोसिएशन को भी देखना है।
कि ये वेरिएबल्स जो है ये मतलब जो इनकी वजह से चेंजेस आ सकती हैं। मेकिंग स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस, हमको स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस बतानी है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। करेक्टरिस्टिक एज्यूम दैट द रिसर्च हैज़ मच प्रायर नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम सिचुएशन। जो हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए नॉलेज प्रायर जो प्रॉब्लम सिचुएशन होगी। हाइपोथेसिस इज फॉर्मड प्रायर रिसर्च, जो हाइपोथेसिस है वो बनाई जाती है रिसर्च से पहले। क्वेश्चन मीन्स बनाए, प्री प्लानड स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है प्री प्लानड, फाइंडिंग एंड कंक्लूसिव, फिर फाइंड करना है और उसको कंक्लूड करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन मेथड, कौन कौन सा मेथड है इसका। इंफॉर्मेशन नीडेड क्लियरली डिफाइंड, जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो क्लियरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डेटा कलेक्शन थ्रू वेल डिफाइंड सर्विस, जो वेल डिफाइंड सर्विस, पैनलिस, ऑब्जर्वेशन, स्टडी, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू एट्सेट्रा। तो इनमें क्या होता है, जो डेटा कलेक्शन है, चाहे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। सैम्पल मस्ट बी टू बी यील्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विद इन ए अमाउंट ऑफ रिसर्च एफर्ट। जो सैम्पल होना चाहिए उसको वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए, जिसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले और जो अमाउंट ऑफ रिसर्च में एफर्ट हमको मदद कर सके। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ यूज्ड, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पल, प्रोबेबली हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उस चीज़ को बोल सकते हैं कि अगर एक इंसान 1 घंटे में, मैंने पहले भी कहा कि 1 किलोमीटर चल सकता है, हाँ चल सकता है, वो भी यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी। तो डेटा प्रोसेस एंड एनालिसिस में क्या है, डेटा मस्ट बी एग्जामिनेड फॉर कंप्लीटनेस, कंप्रहेंसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्रहेंस होना, कॉन्स्टेंट होना, रिलायबल होना। स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑफ डेटा मस्ट बी कैरिड आउट, जो स्टैटिस्टिकल मतलब है, स्टैटिस्टिक्स मतलब उसमें हाँ कितने लोगों ने बोला, ना कितने लोगों ने बोला, जवाब कितने लोगों ने दिए, वो मतलब रिकॉर्ड हो गया ना, वो स्टैटिस्टिक्स हो गई, वो रखनी ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। सिंगल क्रॉस सेक्शनल, सिंगल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ए गिवन सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन वंस ओनली वंस, जो एक पॉपुलेशन से एक ही बार सैम्पल लिया जाता है, सॉरी। तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इज ड्रॉन ऑन ओनली वंस फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स, जो 1-2 सैम्पल्स हमने मतलब कलेक्ट किए हैं, उनसे में जो रेस्पॉन्ड हमको आए हैं वही यूज़ किए जाते हैं। कोट सीरीज ऑफ सर्वेज कंडक्टेड अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स, अगर हमको कोई रिसर्च करनी है उसमें 2 इंटरवल करना है, चाहे सुबह का या शाम का, तो हमको उस चीज़ का भी उसमें जिक्र करना है। जैसे सुबह लोगों को ज़्यादा भूख होती है या दोपहर को होती है, ये एक क्वेश्चन है। इसको मतलब इसके लिए हमको डेटा कलेक्ट, सुबह बोलेंगे हाँ सब उनको है मतलब भूख है, आफ्टरनून को कहेंगे कम लोग क्योंकि ब्रेकफास्ट किया होगा, कम लोग कहेंगे भूख नहीं है। दैट मीन्स ये टाइम इंटरवल का ख्याल रखना है। लॉन्गिट्यूडनल पैनल डिज़ाइन, ए फिक्स्ड पॉपुलेशन इज़ मेजर, एक फिक्स्ड पॉपुलेशन मेजर के रिप्रेजेंटेड ऑन द सैम्पल वेरिएबल। देखो सिर्फ जो सैम्पल है वो फिक्स्ड पॉपुलेशन से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जालंधर में बहुत सारे लोग हैं, हम एक मोहल्ला उठाएंगे, उसमें अगर 50 घर है, एक घर छोड़ के एक घर का मतलब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये बात होती है, मतलब ऐसे किया जाता है। द सैम्पल रिमेन्स द सेम ओवर टाइम, जो सैम्पल है वो सेम ही रहता है हमेशा। कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कैजुअली करना है। तो ऑब्टेन एविडेंसेस ऑफ कैजुअल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, तो हम क्या करते हैं, एविडेंसेस और एविडेंसेस ऑफ कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप हम निकालते हैं टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल आर द कॉज एंड विच वेरिएबल आर द इफेक्ट ऑफ ए फिनोमेना। तो हम ये भी पता लगाते हैं कौन सा वेरिएबल जो है कॉज मतलब किससे मतलब क्या फ़ायदा होगा और किससे कैसा इफेक्ट होगा। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कैजुअल वेरिएबल्स एंड द इफेक्ट टू द प्रिडिक्टेड, तो ये भी हमको बताते हैं कैजुअल वेरिएबल्स और इफेक्ट्स कौन से प्रिडिक्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर प्रोड्यूसर टू रिड्यूस बियास एंड इंक्रीज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, रिक्वायर प्रोड्यूसर, तो हमको प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है। बियास नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का साइड नहीं लेना चाहिए। इंक्रीज रियलेबिलिटी, ज़्यादा जो हमको रियलेबिलिटी है, भरोसा क्या करना है, सच एज मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हमारे उन पे करना है। एंड रिलेटिवली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और जो कलेक्टिव एनवायरनमेंट हो उस पर डिपेंड करना है। एन एनवायरनमेंट वेयर द वेरिएबल्स दैट मे इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड और checked as much as possible,
तो जहाँ पे हम जो वेरिएबल्स है उनको चेक कर सकते हैं, तो वही उसका ध्यान रखना है हमको। मेन मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे जो मेथड होता है वो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक्सपेरिमेंट करना। मेथड कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन मेथड्स कौन सी? इंफॉर्मेशन नीडेड क्लियरली डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। हाँ, हाइपोथेसिस मैंने अभी कहा, हम एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि 1 मिनट में एक इंसान 100 मीटर चल सकता है, तो ये एक हाइपोथेसिस क्वेश्चन होगा। अब इसको प्रूव करना है, ये क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये मैं एग्जांपल में बता। डेटा कलेक्शन, फिर हमको डेटा कलेक्ट करना है, कितने लोगों ने हाँ कहा हम चल सकते, कितने नहीं जा। सैंपल हमको उठाना है, जैसे जालंधर हमारे किसी गांव में 50 घर है, तो एक मतलब एक घर को छोड़ के एक बंदे को वहाँ पे बोलना है कि हाँ आप 1 मिनट में 100 मीटर चल सकते हो। ऐसे मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसर्च एफर्ट, इसमें कम एफर्ट लगाना है रिसर्च। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स आर यूज्ड, जो स्टैटिस्टिक्स जो है यूज़ करनी है, जैसे मैंने कहा कितने ने हाँ कहा, कितने ने ना कहा, उसका रिकॉर्ड वगैरह रखना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी की जाती है। प्रोबेबली मतलब क्या होगा, जैसे एक घर में 10 लोग होते हैं जो यंग है, उनसे हम अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। डाटा प्रोसेसिस एंड एनालिसिस, डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, मतलब प्रोसेस उसको शेप कैसे दी जाती है, फिर उसको यूटिलाइज इस्तेमाल किया कैसे जाता है। कंपैरिजन एक्सप्लेनेटरी एंड कंक्लूसिव, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड कंक्लूसिव रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। कंक्लूसिव, टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। एंड एग्जामिन रिलेशनशिप, तो एग्जामिन करना है रिलेशनशिप। करेक्टरिस्टिक्स, इन्फॉर्मेशन नीडेड इज डिफाइंड ओनली लूजली, जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो लूजली डिफाइन होती है। रिसर्च प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर हमको 10 घर लेने हैं, कभी हम 12 भी लेते हैं, 15 भी लेते हैं। और अनस्ट्रक्चर, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं। सैम्पल इज स्मॉल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव, जो सैम्पल होता है वो छोटा होता है और नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। डेटा एनालिसिस इज क्वान्टिटेटिव, और जो डेटा जो एनालाइज किया जाता है वो क्वान्टिटी के बेस पे किया जाता है। तो कंक्लूसिव में क्या होता है? करेक्टरिस्टिक्स, इन्फॉर्मेशन नीडेड इज क्लियरली डिफाइंड, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। रिसर्च प्रोसेस इज फॉर्मड एंड स्ट्रक्चर्ड, जो रिसर्च प्रोसेस है वो फॉर्मड और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। सैम्पल इज ए लार्ज एंड रिप्रेजेंटेटिव, जो सैम्पल है वो बड़ा और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। डेटा एनालिसिस इज क्वान्टिटेटिव, जो डेटा एनालिसिस है वो क्वान्टिटेटिव होने चाहिए। कंक्लूसिव, हाँ, तो फाइंडिंग्स जो होती है टेंटेटिव, टेम्पररी मतलब टेंटेटिव होती है, मतलब टेम्पररी होती है, फाइनल नहीं किया जाता है। जो कंक्लूजन होता है, हाँ मतलब कंक्लूसिव, फाइनल होती है दूसरे में, कंक्लूसिव में। आउटकम जो होता है जनरली फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है इसमें आगे भी रिसर्च करते हैं। फाइंडिंग्स यूज्ड एज इनपुट इनटू द डिसीजन मेकिंग। जो कंक्लूसिव रिसर्च है उसमें जो यूनिट्स आती है वो डिसीजन मेकिंग उससे डायरेक्टली ली जाती है, उनसे मतलब जो रिजल्ट होता है उसका। कंपेरिजन ऑफ बेसिक रिसर्च, जो कंपेरिजन है बेसिक रिसर्च का वो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। डिस्कवर आइडियाज एंड इंसाइट्स, डिस्क्राइब मार्केटिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शन, डिटरमिन कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। Characteristics: flexibility, versatility, often the front end of total research design, marked by prior formulation, specific hypothesis, pre-planned and structured design, manipulation of one or more independent variables, control of other managerial methods, experiment survey, pilot survey, secondary data analysis, quantitative, qualitative research, secondary data, quantitatively surveys, panels, observations and other data. कैजुअल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट ही होता है कैजुअल रिसर्च। सम अप में हम क्या, डिस्क्राइब द रिसर्च डिज़ाइन एंड यूज टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन। तो अगर हम ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन एम्फेसिस ऑन गेनिंग आइडियाज एंड इंसाइट, इस पर लिखना है। कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन मेजर एम्फेसिस ऑन डिटर्मिनिंग कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। डिस्क्राइब रिसर्च, पहले सम अप में क्या है, रिसर्च डिज़ाइन को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब रिसर्च डिज़ाइन यूज टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स, और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात किया। सर्टेन ग्रुप सच एज कस्टमर्स, एज ग्रुप एंड जेंडर। दूसरा क्या हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन एम्फेसिस ऑन गेनिंग आइडियाज, दूसरे में इस पर
गेन आइडिया करना। कैजुअल रिसर्च में क्या होता है, डिज़ाइन मेजर एम्फेसिस ऑन डिटर्मिनिंग कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप इसमें होता है। तो थैंक यू, ये तुम लोगों का आज का लेक्चर था।